हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस की जो यूथ कंपटीशन की किताब है, इनसे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जो आने वाला एग्ज़ाम है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, इसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या होते हैं। तो जो प्रकाश की जो तरंगे होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। और ध्वनिक तरंगों की बात करेंगे तो जो ध्वनिक तरंग क्या होता है उसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से इसको जानते हैं। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई का होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो आधा होना चाहिए, ठीक है। डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है तो किससे संबंधित होता है, तो ये भी ध्वनि से होता है। दूरबीन से देखी जाती है, दूरबीन से हम लोग क्या देखते हैं, तो दूर की वस्तु को क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। लुमेन किसका मात्रक होता है, तो ये जो होता है ज्योति फ्लक्स का जो होता है लुमेन मात्रक होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है, तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे तो ये भी किसका मात्रक होता है, तो एक कैंडिला का मात्रक होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था, तो ये रोमन नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले नापा था कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10 के बार कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है, पर्दा के अवलोकन के आकार के रूप में जानी जाती है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो 0.75 मीटर होती है जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स से कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को कहा जाता है, जिसको हम लोग ध्वनि के नाम से इसको जानते हैं। मैक संख्या कहते हैं तो किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं। महिला की आवाज़ तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिला की जो पिच होती है अधिक होती है, इसलिए जो महिला की आवाज़ क्या होती है, तीक्ष्ण होती है, क्योंकि पिच इसकी क्या होती है, अधिक होती है। जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है तो क्या बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। ध्वनि यात्रा कब करती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही यात्रा करती हैं। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ होगी उतनी ही उसकी होगी, तो क्या होगी, आवृत्ति होगी। यानी तीक्ष्ण आवाज़ है तो उसकी आवृत्ति भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। और ध्वनि हवा में तेज़ी से गति करेगी जब आवृत्ति क्या होगी, उसकी अधिक होगी। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम के घनत्व पर जो होता है प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन निर्भर करता है, ठीक है। आगे, किसी गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी जो मुड़ी विपरीत दिखा देती है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। मेघ तृष्णा बनने का कारण क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है, जो मरीचिका होता है वो मतलब बनता है। यानी आपको भ्रमित महसूस होने लगेगा, ठीक है, लगेगा कि आगे पानी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पर जो रूल फॉलो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक कितने होते हैं, तो इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। 2 समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये अनंत बनता है, ठीक है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसे होती है, तो श्रव्य जो तरंग होती है इसकी जो आवृत्ति होती है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। एक अश्रव्य होती है, और अश्रव्य का मान क्या होता है, 20 हर्ट्ज से भी क्या होता है, कम होता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों उड़ सकता है, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन होता है उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के द्वारा होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। शरीर के अमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने की वाली तकनीकी एंडोस्कोप आधारित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या होती है, आधारित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई नापने, हिमशैल की स्थिति, त्रुटियों की त्रुटि जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सरल आवर्त गति में स्थिर होता है तो उसको हम लोग आवृत्ति और आयाम क्या होता है, स्थिर होता है। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि में वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, कितना बढ़ता है, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे, दूर दृष्टिदोष वाली आँख में क्या होता है, तो रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है जेड जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका आविष्कार किया था, जो सूक्ष्मदर्शी होता है। और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटी से छोटी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है।
आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, और काले कपड़े जो होते हैं उष्मा के अच्छे मतलब एक्सेप्ट करने वाले, अवशोषित करने वाले होते हैं। इसलिए गर्मी में जो है सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, और उसके अतिरिक्त मतलब गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश के जो ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि क्या होता है बाद में दिखाई देता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का भी क्या होता है अपवर्तित रहता है। ठीक है। आगे जो लिखा है फ्रेंड्स की, फोकस आँख में सामंजस्य स्थिति स्थापित करता है, तो ये कार्निया द्वारा क्या करता है, स्थापित करता है। प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरेक्स कांच के नाम से जानते हैं। जो प्रयोगशाला में जितने भी सारे कांच हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था, तो एक प्रसिद्ध जो है भौतिक शास्त्री था, और उन्होंने यही बताया था कि ई बराबर क्या होता है, MC का स्क्वायर होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग हाइड्रोफोन के नाम से इसको जानते हैं। जब पानी के अंदर रह आप ध्वनि को सुनते हैं। बल्ब फूटने पर तेज़ आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर निर्वात होता है, यानी उसमें वायु नहीं होता है, इसलिए जब भी बल्ब फूटता है तो क्या आती है, आवाज़ होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो कारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं धूल कण बोलते हैं। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, तो कुत्ते एवं बिल्ली द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, पराश्रव्य ध्वनि क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है लगभग 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है, और मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। ठीक है। बाकी कुत्ते और बिल्ली चमगादड़ क्या कर सकते हैं, इस ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है। ट्रायोड का उपयोग किसने किया था, तो ये एम्पलीफायर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। प्रकाश का रंग संबंधित है, तो किससे संबंधित होता है, तो ये आवृत्ति से संबंधित होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक है, इसलिए बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है ना। आवृत्ति भी बैंगनी रंग का अधिक होता है, तो और इसकी प्रकीर्णन भी क्या होता है, अधिक होता है। बाकी इसका जो उल्टा होता है, लाल की जो आवृत्ति होती है सबसे कम होती है, और इसकी जो प्रकीर्णन भी होता है सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, और इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन भी क्या होता है, सबसे कम होता है। एक संहत चक्रिका जिसको कंपैक्ट डिस्क, जिसको CD के नाम से जानते हैं, दत्त सामग्री भंडारण प्रणाली होता है, तो इसको हम लोग प्रकाशी बोलते हैं। मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की आवश्यक मात्रा कितनी होती है, तो 1000 घन फुट वायु प्रति 10 सेकंड में जो होती है, ये उसकी मात्रा होती है हवा की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का वह रंग जो सर्वाधिक विचलन को दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंगनी, यानी सर्वाधिक विचलन किस में होता है, तो बैंगनी रंग में होता है, और सबसे कम विचलन किस में होता है, तो ये जो होता है लाल रंग में होता है। ठीक है। प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो एंडोस्कोपी में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो ऑप्टिक हमारा फाइबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आँख का वर्ण दर्शन प्रभावित होता है, तो शंकु की उपस्थिति से क्या होता है, प्रभावित होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो अणुओं की मध्य संसंजक बल के कारण जो होता है उसका मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। आगे, परमाणु घड़ी आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, जो होता है सीजियम संक्रमण पर क्या होती है, आधारित होती है। अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब बनता है, तो कैसे बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत निहित होता है, तो नाभिकीय फ्यूजन की प्रक्रिया में जो होता है सूर्य की ऊर्जा क्या होती है, निहित होती है। ठीक है। आगे जो हमारा प्रश्न है, आवर्धक लेंस होता है, तो आवर्धक लेंस कैसा होता है, तो अल्प फोकस दूरी सहित उत्तर लेंस जो होता है आवर्धक लेंस होता है। विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाता है, तो आवर्धित होता है, आभासी होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। वह रंग सम्मिश्रण जो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाल और हरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल और हरा। ठीक है। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंपों में प्रयोग की जाने वाली गैस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बोलते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन होता है, तो उसको हम लोग नाभिकीय बल बोलते हैं। सबसे कमज़ोर बल कौन होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे प्रबल बल की बात करेंगे तो ये नाभिकीय बल सबसे क्या होता है, मतलब कि सबसे प्रबलशाली होता है।
प्रकृति में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। प्रकाश ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू की जाती है तो प्रकाश द्वारा होलोग्राम में एक त्रिविमी, होलोग्राम क्या होता है, तो एक जो होता है त्रिविमी छवि के पुनरुत्थान के लिए जो है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा लिखा है फ्रेंड्स इसमें कि परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो कार की जो हेडलाइट होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो आभासी होता है, आवर्धित होता है, और ऊर्ध्वशीर्ष जो होता है वो साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ठीक है, नेक्स्ट परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग किया जाता है पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। परिदर्शी कार्य करता है, तो ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, परिदर्शी कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है, तो ये संचार सेवा में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जो मतलब कि प्रकाशिक तंतु होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रकाशिक तंतु निर्मित होता है, तो ये कांच या प्लास्टिक से जो होता है निर्मित होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, तो ये काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण जो होता है अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश क्या होता है, काला दिखाई देता है। वहाँ पर किसकी अनुपस्थिति होती है, तो वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की जो परिघटना होती है उसको हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में जो है सर सीवी रमन ने बताया था, है ना। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो पार्थिव दूरदर्शक, जिसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं जब भी आपको दूर वस्तु को देखना होता है। तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रिज्म का उपयोग, जैसे ही प्रिज्म से आप प्रकाश को उजारेंगे तो ये जो होता है अलग अलग 7 रंगों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर उसको बड़ विक्षेपण बोलते हैं। प्रकाश के बीच परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से इसको जानते हैं। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन होता है, तो जो इंद्रधनुष का बनना ही क्या होता है, उसका मुख्य कारण होता है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण जो होता है कम गहरा दिखाई देता है। लेंस बनता है, तो लेंस किससे बनता है, तो ये फ्लिंट कांच से जो होता है लेंस बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, आजकल लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो क्वार्टज क्रिस्टल तथा एक्रिलिक प्लास्टिक का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। मरीचिका क्या होता है, तो ये प्रकार का ये वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मतलब कि वहाँ पर जो रूल फॉलो होता है उसी कारण जो होता है मरीचिका जो है बहुत घटना होती है, और वहाँ पर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आगे ग्रीष्मकाल में मरीचिका दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो होता है मरीचिका होता है। मरीचिका एक घटना है जिसमें आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिससे आपको लगेगा कि रेगिस्तान में आगे पानी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त जो दर्पण होता है उसको हम लोग बोलते हैं परवलयिक अवतल बोलते हैं, जो कार के आगे जो हेडलाइट होती है। प्रकाश का वेग सबसे पहले मापने वाला जो खगोल उसका नाम था, तो ओले स्टेनसन रोमन नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले प्रकाश का वेग को मापा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, 3D फिल्म देखने वाले चश्मों में प्रयुक्त होता है, तो पोलराइड लेंस होता है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन स्थित होती है, तो ये कवालूर तमिलनाडु में स्थित है। बेजे बापू वेधशाला एक खगोलीय वेधशाला है जो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो आविष्कार है नरेंद्र सिंह कपान ने जो है ऑप्टिकल फाइबर का इसका यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो मुख्य कारण होता है इसका नाम क्या होता है, अपवर्तन होता है। दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है, तो वहाँ पर क्यों निर्मित होता है, तो कैमरा। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो वहाँ पर जो कारण होता है उसको हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं। जिस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं या आकर्षक होते हैं, वहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हीरा प्राकृतिक अवस्था में होता है तो पूर्णतः पारदर्शक होता है। प्रकाश तरंगें होती हैं तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। और प्रकाश का जो मूल कण होता है वो क्या होता है, तो फोटॉन होता है।
भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न तरंगों के विविधता का कारण क्या होता है? तो उसका तापमान होता है। लैम्बर्ट नियम संबंधित किससे संबंधित है? तो ये प्रकृति से संबंधित होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसको जो है लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। लगभग आप 500 सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है कि वड़ांतरा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसका दोष कैसा? तो ये अनुवांशिक दोष होता है। ये कभी खत्म ना होने वाला रोग है। जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस हुआ है ये कभी खत्म ना होने वाला रोग होता है। पुरुषों में अधिक होता है और स्त्रियों में क्या होता है? कम होता है। जब निकट की वस्तु स्पष्ट और दूर की वस्तु अस्पष्ट यानी दिखाई नहीं देते, उसको क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं, यानी इसको माइपिया बोलते हैं। और इसके उपचार के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस को हम लोग बोलते हैं एक परवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, जिसको हम लोग जूम लेंस कहते हैं। माइपिया या निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, दूसरा लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, तीसरा लेंस की क्षमता का क्या होना? बढ़ जाना जो है माइपिया का जो है मुख्य कारण होता है। लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, ये इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह नीले रंग का संक्रमित करती है। रात में कुआसे और कोहरे में फोटोग्राफी करना संभव है, तो अवरक्त विकर्ण के प्रयोग द्वारा जो है संभव है। अवरक्त विकर्ण का उपयोग किया जाता है, तो किससे हम लोग इसका यूज करते हैं? तो कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सिकाई करने में एवं टीवी की रिमोट कंट्रोल में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं? तो अवरक्त किरणों का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या होता है? तो इसमें नीले होने का जो कारण होता है, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इसका जो मुख्य कारण होता है जो समुद्र में पानी का जो नीला होना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।